15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। शहरों में जश्न था, सड़कों पर लोग थे और हर आंख में उम्मीद थी। लेकिन एक सवाल था जो उस दिन कोई नहीं पूछ रहा था। क्या भारत उस दिन सच में पूरी तरह आज़ाद हो गया था? सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास अपना झंडा हो लेकिन अपना कानून न हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां फैसले अब भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों से लिए जाते हों। तो क्या ऐसे देश को वाकई आज़ाद कहा जा सकता है? आज़ादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं होती। आज़ादी होती है अपने कानून खुद बनाने की ताकत। और इसी कहानी की शुरुआत होती है 26 जनवरी से। ये सिर्फ परेड का दिन नहीं, ये सिर्फ झांकियों का दिन नहीं, ये उस दिन की याद है जब भारत ने खुद को दोबारा जन्म दिया। 15 अगस्त के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके कानून यहीं रह गए। पुलिस का सिस्टम, अदालतों के नियम, टैक्स के कानून, सब कुछ वही था। सिर्फ कुर्सियों पर बैठे चेहरे बदल गए थे। देश बंट चुका था, लाखों लोग मारे जा चुके थे और करोड़ों बेघर हो गए थे। इसी दर्द के बीच एक नया भारत खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बिना संविधान के, बिना नियमों के, देश सिर्फ भावना होता है, चल नहीं पाता। अब जरूरत थी एक ऐसे कानून की जो सबको बराबर माने, अमीर और गरीब, धर्म और जाति, सबसे ऊपर उठकर। संविधान बनाने की जिम्मेदारी एक समिति को दी गई। इस ऐतिहासिक काम का नेतृत्व किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक ऐसा इंसान जिसने खुद पूरी जिंदगी भेदभाव और अन्याय झेला और शायद इसी वजह से बराबरी और न्याय का मतलब सबसे बेहतर समझता था। ये काम आसान नहीं था। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, हर शब्द पर बहस, हर पंक्ति पर विचार। ये संविधान टाइप नहीं किया गया था, इसे हाथ से लिखा गया था, क्योंकि लिखने वाले जानते थे ये सिर्फ कागज नहीं, ये भारत का भविष्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, अगर आप भारत के इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सवाल, जब 15 अगस्त आज़ादी का दिन था, तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब हमें 1930 में मिलता है। 26 जनवरी 1930। उस दिन भारत ने दुनिया को बताया था, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 20 साल बाद उसी तारीख पर एक वादा पूरा किया गया। 26 जनवरी कोई साधारण तारीख नहीं थी, ये एक संकल्प था जो देश ने खुद से लिया था। 26 जनवरी 1950, सुबह का समय। न बड़ी स्क्रीन थी, न आधुनिक तकनीक, लेकिन भावना इतनी गहरी थी कि पूरा देश शांत हो गया। उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली। उसी दिन भारत सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ, भारत एक गणराज्य बना। अब कानून भारत के होंगे, फैसले भारत के होंगे और सत्ता का असली स्रोत जनता होगी। रिपब्लिक डे परेड ये सिर्फ ताकत दिखाने का प्रदर्शन नहीं, ये एक संदेश है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ये याद दिलाने के लिए कि आज़ादी सुरक्षित हाथों में है। झांकियां सिर्फ रंग और रोशनी नहीं, ये भारत की एकता और विविधता का प्रतीक हैं। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन देश एक। फिर आता है बीटिंग रिट्रीट, धीमी धुन, बैंड की आवाज और फिर एक गहरी खामोशी। ये खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ जश्न नहीं, आज़ादी जिम्मेदारी है। आज का भारत युवा है, डिजिटल है और आत्मविश्वास से भरा है। रिपब्लिक डे का भाव वही है, बस समय बदल गया है। देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश होता है एक संविधान जो सबको बराबर मानता है। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं, ये याद दिलाने का दिन है कि ये देश आपका भी है और आप
इस देश के लिए जिम्मेदार हैं। जय हिंद। और अगर आज की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर 26 जनवरी का मतलब आज आपको पहले से ज्यादा गहरा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही सच्ची, गहरी और भावनात्मक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कहानी हर भारतीय तक पहुंच सके। जय हिंद।